बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल का कल पहला पूर्ण बजट पेश होगा। ये बजट देश में नया विश्वास पैदा करेगा। पीएम मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल में सरकार मिशन मोड में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारा मूल मंत्र। मिशन मोड में देश के विकास के लिए काम करेंगे। इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिलों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले साल 2014 के बाद ये पहला सत्र जब विदेश से चिंगारी नहीं सुलगी। चिंगारी को हवा देने वालों की कमी नहीं, हमेशा विदेश से आग लगाने की कोशिश रही। बग्गी में सवार होकर संसद पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। संसद के अभिभाषण के लिए परंपरागत बग्गी से पहुंची। बजट को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, उम्मीद है कि जिस तरह से उत्पादन गिरा है, बाजार में मंदी आई है, उसको लेकर सरकार कुछ सार्थक पहल करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी अपना 8वां बजट। केंद्र सरकार की तरफ से बजट सत्र के दौरान 16 महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाएंगे। लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आज सुबह 8 बजे तक 43 लाख से ज्यादा भक्तों ने संगम में लगाई डुबकी। 29.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग अब तक कर चुके हैं स्नान। वाराणसी में गंगा आरती पर 5 फरवरी तक लगी अस्थायी रोक। महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए आरती समिति ने लिया फैसला। दिल्ली के वोटरों को पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में मांगे वोट। बोले, बीजेपी को दिया एक वोट विकसित भारत के संकल्प को करेगा मजबूत। अरविंद केजरीवाल पर संदीप दीक्षित का बड़ा हमला। कहा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने आईआईटी में क्या पढ़ा है। उनकी बेतुकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने परीक्षा नकल करके पास की है। केजरीवाल को लेकर यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। दिल्ली की जनता से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करने में केजरीवाल ही सक्षम है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यमुना की पानी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। कहा, हिमाचल बॉर्डर की जगह सोनीपत का पानी दिखाइए, तब यमुना की गंदगी पता चलेगी। दिल्ली में पंजाब के सीएम भगवंत मान के घर पर चुनाव आयोग की रेड। कपूरथला हाउस से कैश बांटने की मिली थी शिकायत। कपूरथला हाउस से बिना सर्च किए लौटी चुनाव आयोग की टीम। रेड के वक्त घर में मौजूद नहीं थे सीएम भगवंत मान। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक कपूरथला हाउस के कमरों में लगे थे ताले, इसीलिए जांच नहीं हो पाई। अपने घर पर चुनाव आयोग की रेड पर भड़के सीएम भगवंत मान। कहा, जो पैसे बांट रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का रेड मामले पर सीएम भगवंत मान को नसीहत। कहा, भगवंत मान को जवाबी आरोप से बचना चाहिए। जहां शिकायत आएगी वहां एक्शन होगा। दिल्ली में आज वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी की दूसरी बैठक। दोपहर 3 बजे संसद एनेक्सी भवन में जेपीसी के 39 मेंबर करेंगे मीटिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि दिखने पर सेना ने की फायरिंग। सेना के जवानों ने एलओसी के पास चलाया सर्च ऑपरेशन। पूरे इलाके में घेराबंदी कर सुरक्षा इंतजाम किए पुख्ता। जापान के 4 दिवसीय दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव क्योटो में मंदिर में दर्शन किए। निजोजो कैसल का दौरा भी किया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपने जापान यात्रा को बताया पॉजिटिव। कहा, हम हर जगह रोड शो कर रहे हैं, हमें यहां निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। महाराष्ट्र के बुलडाणा में कोख में पल रहे बच्चे के पेट में मिला भ्रूण। भारत में मिला दुनिया का दुर्लभ मामला। बुलडाणा जिला महिला अस्पताल में 32 वर्षीय महिला की सोनोग्राफी के दौरान मिली जानकारी। इलाज के लिए छत्रपति संभाजी नगर रेफर किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर और मुरैना में ईडी की बड़ी कार्रवाई। जयश्री गायत्री मां फूड प्रोडक्ट्स कंपनी पर 36 घंटे चली रेड। कुल 66 करोड़ का माल जब्त। जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक की पत्नी पायल मोदी ने खाया जहर। कंपनी पर ईडी रेड के दौरान खाया जहर। अस्पताल में इलाज जारी। गुजरात के कच्छ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। मीठी रोहर इलाके में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का सितम जारी। आसमान में धुंध की हल्की परत छाई। यूपी के मथुरा में सुबह सुबह छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। अयोध्या में भी शीतलहर का प्रकोप जारी। सुबह सुबह आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में आज सुबह कई जगह छाया कोहरा। इंडिया गेट इलाके में भी हल्का कोहरा दिखा। हरियाणा के जिंद में शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार। आसमान में जबरदस्त कोहरा छाया, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। ओडिशा के भद्रक में भी जबरदस्त कोहरा। तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ी। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लगभग शून्य हुई।
अमेरिका के वॉशिंगटन में विमान हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा बेहद दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। भारत अमेरिका के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है।